मैंने सीख लिया कि अवरोध के साथ साथ में अविरोध को हटाने वाला डंडा भी होना चाहिए। संसार जीना है तो संसार में तो कदम कदम पर अविरोध और विरोध है। कदम कदम पर कोई और नहीं विरोध करेगा। जो तुम्हारे संग सोता खाता है वही तुम्हारे जीवन का विरोध करता है? हजार बात पत्नी को अच्छी नहीं लगती पति की, बोले बगैर नहीं मानती है। लाख बात पति को अच्छी नहीं लगती है पत्नी की, वो भी बोले बगैर नहीं मानता है। ये तो साथ में ही सोते खाते हैं तो भी एक दूसरे को बोले बगैर नहीं मानते, उंगली करे बगैर। ये क्यों कर रहे हो जी, ये क्या कर रहे हो जी, ये क्यों हो रहा है जी। पति को बोलती है लेडीज और लेडीज को पति बोलता है। तुझे दिखता नहीं क्या, आज ये क्या कर दिया, ये ऐसा क्यों कर दिया। ये अविरोध है, ये विरोध है महाराज। पति लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम भी देख लो उनकी तरफ। सब देख रहे हैं पतियों की तुम्हारी तरफ है। क्यों भाई, क्या बात है भाई, पति क्यों देख रहे हैं, पत्नी क्यों देख रहे हैं। ये सच महात्मा जो है डीएनए पूरा सच कर रहे हैं। सब पत्नी जानती हैं, सब पति जानते हैं कि महात्मा सच कह रहे हैं, सही बता रहे हैं। बाप बेटे को बोलता है, बेटा बाप को बोलता है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बेटा भी बोलता है पप्पा तुम भी ये मत करो, ये मत करो। अरे पप्पा को मजा आ रहा है तू क्यों रोक रहा है, बेटे को मजा आ रहा है तू क्यों रोक रहा है, औरत को मजा आ रहा है तू क्यों रोक रहा है, पति को मजा आ रहा है तू क्यों रोक रहा है। किसी का मजा किसी को पसंद कहाँ है, ये मैं कहना चाहता हूं। स्वतंत्र कोई किसी को जीने नहीं दे रहा है और जीव स्वतंत्र है। जीवन परतंत्र हो गया है। वैसे भोग पथ परतंत्र होता है, भोग जो है स्वतंत्र नहीं है। कर्म स्वतंत्र है, कर लो जो करना है, पर उसका फल आएगा तब फिर वो ना हाँ नहीं सुनेगा भगवान, तब तो लेना ही लेना पड़ेगा। चाहे कैंसर से मरो, चाहे बीपी से मरो, चाहे अटैक से मरो, चाहे टकरा के मरो, चाहे जैसे मरो, मरना है। फिर तो फिर तुम्हारे आह ऊह करने से कुछ नहीं होता। ना 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 ना, बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बचाओ बचाओ चिल्लाने से। क्यों, कर्म प्रधानम, कर्म प्रधान है जीवन में। और कर्म प्रधान है जीवन में तो उसका फल भी प्रधान है। कर्म स्वतंत्र है पर उसका फल स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हें लेना पड़ेगा। देने वाला जब देगा तब देगा। तुम नाच रहे होंगे, बारात में होंगे, नए कपड़े पहने होंगे और उस समय प्रभु को देना है तो वो कुछ और ही दे डालेगा। तुम्हारे नाचने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नाचो ना नाचो। आप कितने मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं। रील में देखता है कि कोई डांसर डांस कर रही है और मर गई, नाचते नाचते उसका रिकॉर्डिंग आ जाती है, वायरल हो जाता है वीडियो। ये डांसर नाचते नाचते गिर पड़ी, पता चला मर गई। कितने सेकंड में, कहा 9 सेकंड में मर गई। वो तो नाचते ही अटैक आ गया उसको। अरे तुम्हें मजा आ रहा है नाचने में, आ रहा है, पर कर्म का फल तो परतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है। तुम मांगोगे तब मिलेगा, नहीं, भगवान जब देंगे तब मिलेगा और तब हमें लेना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना मान लो बंधुओं, मैं रोज समझा रहा हूं, मेरा कहना मान लो, परमात्मा से मित्रता रखो, परमात्मा से रिलेशन रखो, परमात्मा से रिश्ता रखो। ईश्वर से रिश्ता रखोगे तो जब फल मिलता है, कोई दंड मिलता है, तो रिश्ते में दंड कम हो जाता है। जेलर तुम्हारा जीजा हो, तुम्हें सजा हो गई हो काले पानी की और उसी जेल में तुम्हें रख दिया गया हो जिसमें तुम्हारा जीजा ड्यूटी करता है, तो तुम्हें सजा तो मिली है, पर सजा भोगने के लिए जो जो तुम्हें अंदर करना है उसे करने के लिए जीजा जी आपकी मदद करेंगे। आपको फावड़ा नहीं चलाने देंगे, मजदूरी नहीं करने देंगे और पिटने नहीं देंगे। जेलर में अपराधियों से बड़े बड़े डॉन रहते हैं, उनके पैर नहीं दबाने देंगे। ये फायदा जेलर से हो जाता है, रिश्तेदार अगर हुआ तो। ऐसे ही परमात्मा जब हमारा नज़दीक रिश्तेदार बन जाता है तो हमारे अपराध भी हुए तो भी हमें सजा कम मिलती है, उसका भोग कम मिलता है। इसीलिए इन पाखंडियों से रिश्ता रिलेशन कम रखो और ईश्वर के साथ ज़्यादा रखो। आगे का शब्द बोल दिया करो, समझ में आ जाए तो।